कनाडा में लेटेस्ट जो ट्रैवल अपडेट्स आई हैं वो आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक करेंगे आपका सीबीएस से आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं और किन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी ना देखने को मिले, स्पेशली जो स्टूडेंट अब जैन इनटेक के लिए जा रहे हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कनाडा से जो लेटेस्ट 3 ट्रैवल एडवाइजेस जारी की है उन्होंने कनाडा ने, उसमें सबसे पहले है जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो उनको पोर्टल का असेस करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ सीबीएस से आपसे पूछ सकता है कि आप हमें अगर ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो आप हमें असेस करके बताइए कि आप कौन से पोर्टल पे जाके कैसे लगा रहे हैं। उसका सारा यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप उस टाइम सीबीएस से को दिखा सको। दूसरा है जो स्टूडेंट्स अपना डेफर करा चुके, सपोज उन्होंने सितंबर इनटेक के लिए फ़ाइल लगाई थी, उसके बाद उन्होंने जैन इनटेक के लिए कर लिया तो डेफ़र कर लिया था, तो वो जैन इनटेक का डेफ़र लेटर अपने साथ लेके जाएं, या जो जैन में अगर मई में है तो वो मई इनटेक का डेफ़र लेटर, डेफ़र एलओए आपके पास होना चाहिए। वो जो रीसेंट एलओए है वही उनके पास अपडेट होता है, तो आपके पास वो रीसेंट एलओए आपके पास होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि कोई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि उनके पास रीसेंट होता है लेकिन वो उठा के पिछले वाला पकड़ा देते हैं। वो पिछले वाला कैरी मत करें, वो बिल्कुल बैक में रखें। जो रीसेंट एलओए है वही आपने ऊपर रखना है और वही सीबीएसए को देना है जब आपका इमिग्रेशन चेक होगा। तीसरा है कि मान लीजिए आपका कॉलेजेस है, आपका सपोज कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो आपको कॉलेज ने परमिशन दी है कि आप 15 डेज़ लेटर ज्वाइन कर सकते हैं या 10 डेज़ लेटर ज्वाइन 20 डेज़, तो वो आपको परमिशन लेटर कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से वो साथ में कैरी करनी है, वो भी आपको उनको दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा जो एक और ट्रैवल अपडेट थी वो ये थी कि जैसे इन्होंने 35 फ़्लाइट्स पर वीक रखी हुई थी कनाडा ने कि इंडिया से सिर्फ 35 फ़्लाइट्स आ सकती है कनाडा, तो अब वो बैरियर हटा दिया है, अब इन्होंने अनलिमिटेड फ़्लाइट्स कर दी है। उसका कारण क्या था कि 35 फ़्लाइट्स कोविड के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट करी थी, तो अब अनलिमिटेड फ़्लाइट होगी। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। जो टिकट आज आपको 1,20,000 से 1,45,000 के बीच में मिल रही है, वही टिकट आपको 70 से 90,000 के बीच में मिल जाएगी, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। दूसरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है जब आप ट्रैवल करते हैं कनाडा में। सबसे पहले आपके पास पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर होनी चाहिए। पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर क्या होती है, जब भी आपका वीज़ा स्टैंप होता है तो आपकी वो जीसीकी पे रिफ्लेक्ट होती है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, वो आपके पास होनी चाहिए। रीसेंट एलओए होना चाहिए, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि रीसेंट एलओए जरूरी है। उसके अलावा आपके पास जीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास फ़ी रिसीट्स होनी चाहिए सारी, आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है और जो आपने जीएससी पे की है उसकी आपके पास रिसीट्स होनी चाहिए। और मेडिकल के रिलेटेड मैं स्पेशली बता दूं कि मेडिकल जो है आपका अपडेटेड होना चाहिए। आपको पता कि मेडिकल की जो वैलिडिटी है 1 ईयर की होती है, अगर 1 ईयर से ऊपर हो गया तो वो अपडेट होना चाहिए। जब आप ट्रैवल करो स्पेशली ये चेक कर लीजिए कि मेडिकल आपका अपडेटेड हो, और कई बार होता है कि वो इनएक्टिव हो जाता है तो उस केस में आपको वो एंट्री नहीं करने देंगे। ये प्रॉब्लम्स पीछे स्टूडेंट्स को आई भी थी। उसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना है। इसके अलावा आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे जिसमें आपके सारे एकेडमिक्स के आ जाते हैं, या अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी, और आप साथ में अगर आपकी आइल्स या अगर उसका आपका टीआरएफ है तो वो भी, या आपके पास वो लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए रजिस्ट्रेशंस की ताकि आप वो भी दिखा सको उनको। और साथ में आपकी बीवीएल और पीपीआर वो भी आप साथ में कैरी करें, बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर और जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आपकी आई थी वो भी साथ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इन सब की सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए और आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास प्रिंट आउट भी होने चाहिए और आपके पास फ़ोन या मोबाइल में भी सारी सॉफ्ट कॉपीज़ होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं किसी कारणवश वहाँ ना दिखा सको तो वो दिखा दो। साथ में टैग लगा के रखो। सबसे पहले देखो उन्होंने जो आपकी मैंने बताया पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर और एलओए, वो तो दोनों चीज़ें मांगते ही मांगते हैं। उसके अलावा अगर वो कोई चीज़ और चाहिए होगी तो वो बता देंगे। पासपोर्ट और एलओए आप सबसे ऊपर रखें,
वो तो आपसे उन्होंने मांगना ही है उसी टाइम पे। और जब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, जब भी अपने जवाब देना बड़े कॉन्फिडेंटली देना है। आपको पता होना चाहिए आपका कोर्स स्टार्ट डेट क्या है, आपका जो कैंपस है वो कौन सा है, और साथ में कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि आपकी अकोमोडेशन का, तो आपको अकोमोडेशन का भी पता होना चाहिए कि आपने अगर किसी फ्रेंड के घर रहना है तो वहाँ भी बता सकते हैं, या अगर आपने कोई ऑनलाइन देखा हुआ है तो वहाँ भी बता सकते हैं कि मैंने ये वाला बुक किया हुआ। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये कुछ अगर आप सावधानियां रखेंगे तो आपको कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सीबीएसई को इन्होंने राइट दे दिया है कि वो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं कनाडा इमिग्रेशन ने। तो इसीलिए पहले भी इनके पास राइट था कि वो आपको स्टॉप कर सकते थे, अब तो बस उनके पास फुल राइट है कि वो आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी कोई भी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड क्वेरी है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस अगर हमारे से करना चाहते हैं तो हमारे जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेस में विजिट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.